हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चौथा अध्याय जिसके एमसीक्यू कर रहे हैं हम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानचित्र और ग्लोब के बीच अंतर को सही दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब छोटे क्षेत्रों का अधिक विस्तृत चित्र देता है। ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र को समतल सतह पर बनाया जा सकता है और किसी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र पर दिशा नहीं बताई जा सकती। ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब में पृथ्वी की पूरी सतह को समतल के रूप में दिखाया जाता है। तो अपना उत्तर सोचिए दोस्तों। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र को समतल सतह पर बनाया जा सकता है और किसी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 प्रमुख दिशाओं का सही क्रम कौन सा है? ए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बी, उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य। सी, पूर्व पश्चिम उत्तर नीचे। डी, उत्तर पूर्व मध्य दक्षिण। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी अज्ञात स्थान की मुख्य दिशाएं ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर बी कंपास। ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी स्केल। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंपास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह समानता स्मृति या अनुमान के आधार पर बनाया जाता है। कथन नंबर 2, इसमें मापनी का होना अनिवार्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 1। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लान और मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, प्लान सामान्यतः छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर विस्तृत चित्रण करता है। बी, प्लान हमेशा पूरे विश्व को दिखाता है। सी, प्लान में मापनी का प्रयोग नहीं होता। डी, प्लान केवल प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाता है। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लान समानता छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तृत चित्रण करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बड़ी मापनी का मानचित्र सबसे अधिक उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, विश्व के महाद्वीपों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, भारत के और उनके पड़ोसी देशों के सामान्य अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी, किसी गांव की गलियों एवं भवनों का विस्तृत अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी, पूरे एशिया का अध्ययन। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसी गांव या गलियों और भवनों का विस्तृत अध्ययन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कथन ए, मानचित्र पर प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। कारण, मानचित्र आर मानचित्र पर प्रत्येक वस्तु को उसके विस्तृत आकार और आकृति में दिखाना संभव नहीं होता। सही विकल्प चुने। आपके विकल्प हैं दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत आर सही। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
किसी मानचित्र पर दो शहरों के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर है और मापनी 1 सेंटीमीटर है, बराबर 10 किलोमीटर है। दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 400 किलोमीटर। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए ऑप्शन ए भौतिक मानचित्र राज्य की राजनीतिक सीमाएं, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक मानचित्र पर्वत की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत मानचित्र किसी विशेष वस्तु का वितरण, ऑप्शन नंबर डी स्केच अनिवार्य रूप से मापनी पर आधारित है। आपका अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विषयगत मानचित्र किसी विशेष विषय की वितरण। तो दोस्तों कंप्लीट होती है हमारी ये MCQ क्लास पार्ट नंबर 4 की। अब मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।